आपके यहाँ से परसों ही बस चलेंगी महिलाओं को लेकर के प्रयागराज के नहीं गई। तो उनका सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, ये जनता का कार्यक्रम है। ये अपने सम्मान से आए हैं, प्यार से आए हैं, क्योंकि नेताजी का ये क्षेत्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो गया। ये गरीब जानता है कि मार्च के बाद समाजवादी पार्टियों ने भोजन और राशन देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिल्लत की जीवन जीना चाहते हैं लोगों को। तो ये सरकार ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। चुनाव की तारीख आते आते कितने लोगों के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आएगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं। इन प्रकोष्ठों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी पर हमला, कहा पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। मैनपुरी के क्रिश्चियन गार्डन में अखिलेश अपनी विजय रथ यात्रा लेकर मैनपुरी पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जन विश्वास यात्रा, जिसमें भाजपा द्वारा 6 रथ चलाए जा रहे हैं, जिनके रथ को लेकर तंज कसा और भाजपा के रथ को चाउमीन वाला रथ बताया। मुलायम और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक साथ बैठे तस्वीर पर कांग्रेस पार्टी के संघवाद कहने पर अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस पार्टी का देखने का नजरिया अलग है। नेताजी ने बताया होगा कि बाबा योगी उत्तर प्रदेश से जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का समर्थन जुट रहा है और मैं इस जनता का धन्यवाद दूंगा कि जनता अपने पैसे संसाधन से आ रही है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो 500 किलोमीटर दूर, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम बसें भर रहे। आप इस जिले में आए हो, लखनऊ के पत्रकार और बाहर के भी लोग हैं, मैनपुरी के पत्रकार हैं। आप बताओ, आपके यहाँ से परसों ही बस चलेंगी महिलाओं को लेकर के प्रयागराज के नहीं गई। तो उनका सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, ये जनता का कार्यक्रम है। ये अपने सम्मान से आए हैं, प्यार से आए हैं, क्योंकि नेताजी का ये क्षेत्र है। यहाँ की जनता ने बुरे से बुरे वक्त में नेताजी का साथ नहीं छोड़ा। कैसी भी परिस्थितियां नहीं होंगी, नेताजी के साथ खड़ी हुई जनता दिखाई दी है। और ये क्षेत्र वो भी है जिसने आजादी की लड़ाई में मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जैसा मामला हुआ, जहां बिस्मिल रह करके यहाँ पर मैनपुरी की कविताएं लिखी उन्होंने। जो मैनपुरी की प्रतिज्ञा है और जो आजादी की लड़ाई को लेकर के यहाँ के लोगों का योगदान है, कौन भूल सकता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होगा। यहाँ से बहुत बधाई आपको। जो जनता ने मन बनाया है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। जनता का सहयोग मिलेगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट करा है जिसमें नेताजी हैं और मोहन भागवत जी हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नई सपा का मतलब संघवाद है। कांग्रेस पार्टी का देखने का तरीका अलग है। मैंने दूसरी तस्वीर देखी जिसमें नेताजी शरद पवार जी से मिल रहे हैं। सुप्रिया सुले जी सांसद हैं, वो हमारे बगल में ही बैठती हैं लोकसभा में। वो नेताजी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और सोफे में बैठ के क्या बात हो रही है कांग्रेस को कैसे पता। मुझे लगता है नेताजी के पास, और नेताजी ने बता दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। और नेताजी ये भी कहे होंगे कि बाबा जी अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, इसीलिए हो सकता है कोई आ गया हो नेताजी के पास शुभकामनाएं देने। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, इस जिले में किस प्रोडक्ट के लिए कोई पैसा आया है? ये केवल प्रचार है इनका। कोई कारखाना, उद्योग या छोटा कारोबार धंधा करने वाले की कोई मदद नहीं की। हमारी जो संपत्ति है वो चुनाव आयोग में लगातार हम लोग जमा करते हैं। हम हर साल इनकम टैक्स देते हैं। ध्यान मत हटाइए इन चीजों से। ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने दुकानें हटा करके रोड चौड़ी करके मुआवजा कितना उठा लिया? अगर आप सच्चे पत्रकार हो तो अगर ये सवाल हमसे पूछ रहे हो, थोड़ी हिम्मत जुटा करके मुख्यमंत्री से पूछ लेना, या फिर उनका रंग बदल जाएगा या पुलिस को भेज के तुम्हारा रंग बदलवा देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से ज्यादा, लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अनुपयोगी मुख्यमंत्री को हटाने का काम करेंगे।
एक्चुअली जो आप रथ यात्रा का जिक्र कर रहे थे, वो कार्यक्रम हुआ, बार बार कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरी दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, और जो भाजपा के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं, एक तरफ आप हैं, गठबंधन के छोटे छोटे दल हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरी तैयारी को? उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, जैसे जैसे जनता और बाहर सड़कों पे आएगी, भारतीय जनता पार्टी घबरा करके पूरे देश के मुख्यमंत्री, पूरे देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भेजेंगे। साथ साथ कुछ अतिथिगण भी आएंगे, आईटी डिपार्टमेंट आएगा, सीबीआई आएगा, ईडी आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये प्रकोष्ठ भी आएंगे। उनके जो 6 रथ देखे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो गोमती के किनारे जो लगते हैं ना मिठाई के, खाने के और चौमीन के ठेले, उस तरह का रथ दिखाई दे रहा है उनका। ये जनता का रथ नहीं है। ये कभी कभी जो आपने देखे होंगे गोमती के किनारे लखनऊ में या बड़े शहरों में चौमीन के ट्रक खड़े होते हैं जिससे खाना खिलाया जाता है, उसी को रंग बदल करके आ गए हैं। अरे रथ चलाना था तो तैयारी से रथ चलाते। आप दूसरे के रथ की समर्थन जनता का मिल गया, उसके बाद आप ये चौमीन वाला रथ लेकर के निकले हैं। जनता जानती है कि आपने 5 साल धोखा दिया। आज आप आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सब्सिडाइज नोटिस हैं आपके ऊपर, क्योंकि कुछ चीजें पढ़ना जरूरी है। इन्हें समाजवाद को लेकर के बड़ी तकलीफ है। समाजवाद हमारे प्रेमबल में लिखा हुआ है कि ये समाजवादी देश हो, व्यवस्था समाजवादी हो। ये रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट कि एज पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW के तहत there has been a 46% rise in complaints of crimes against women in the first 8 months of the year 2021। आप सोचिए महिलाओं पर सबसे ज्यादा क्राइम की। अब भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन के लिए जो नारियल होता था वो बदल दिया। अब जब उद्घाटन सड़क का होगा तो नारियल नहीं तोड़ा जाएगा, टमाटर से उद्घाटन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाई हुई सड़क में अगर नारियल से तोड़ने जाओगे, उद्घाटन करने जाओगे तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलते बदलते, रंग बदलते बदलते ये भी तय कर दिया है कि अब उद्घाटन में नारियल का इस्तेमाल नहीं होगा, टमाटर का इस्तेमाल होगा। जी परिवार के गढ़ का इलाका है, उम्मीद की जा रही थी शिवपाल यादव जी भी आएंगे, कब बस में सवार होंगे सर वो? अरे भाई आप लोग नहीं बात समझ रहे। समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी का गठबंधन हुआ है। अभी कोई कार्यक्रम ऐसा तय नहीं हुआ कि दोनों मिलकर के करें। भविष्य में दोनों मिलकर के अपनी अपनी जगह जहां जो गठबंधन की हमारी क्षेत्रीय पार्टी है उसके कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्षेत्रीय पार्टियां कार्यक्रम करेंगी। आपको याद है मऊ में कार्यक्रम हुआ था, ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। महान दल के कार्यक्रम हुए थे, महान दल के कार्यक्रम में गए। अभी चौहान पार्टी संजय चौहान जी की थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था तो वहां पहुंचे थे। तो अभी इसी तरीके से सभी दलों के, क्षेत्रीय दलों के कार्यक्रम होंगे, उसके कार्यक्रम में पहुंचेंगे। अखबारों में छपता था, पिछले 1-1.5 साल से अखबारों में छप रहा था। आम लोगों में ये चर्चा थी कि जैसे ही चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उत्तर प्रदेश में भेजेगा, सीबीआई को भेजेगा, ईडी को भेजेगा। ये शुरुआत हुई, आप देखिए तो सही। चुनाव की तारीख आते आते कितने लोगों के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आएगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं। इन प्रकोष्ठों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। बीजेपी भगवान के नाम पे वोट मांग रही है। और केवल हमारे यहाँ नहीं आ रहे। अरे पत्रकार साथियों, आपने दाल में पानी दिखा दिया कि दाल जो बन रही है उसमें पानी है, तो क्या हुआ था सोचिए आप। बीजेपी भगवान के नाम पे वोट मांग रही है, लोग भगवान के नाम पे रुपए मांगते थे, भीख मांगते थे। बीजेपी भारतीय, देखिए ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री सड़कों पे सांड नहीं पकड़ पा रहे, बताइए आप। हजारों करोड़ रुपया लूट लिया गया, बर्बाद हो गया, बताइए आप। माँ गंगा की कितनी सफाई हो गई, सब नाले खुले चले जा रहे हैं। और आपने देखा नहीं कि माँ गंगा वैसी गंदी की गंदी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता था कि माँ गंगा की सफाई नहीं हुई,
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी डुबकी ले ले, और डुबकी वहीं ली जहां से लाशें बह के गई थी। ये कौन भूल जाएगा? नहीं, जो आज मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि मैनपुरी में क्या विकास किया उन्होंने। लिंचिंग शब्द बड़ा चर्चा में है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, लिंचिंग शब्द 2014 से पहले चर्चा में नहीं था, इस सरकार ने ऐसा माहौल बनाया। ये नफरत, लोगों के बीच में खाई पैदा करना, धर्म के आधार पे लोगों को झगड़ा कराना, जात के आधार पे भेदभाव करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पता है कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता क्या है। किसानों को धान की कीमत मिल गई क्या? खाद क्या किसानों को मिल गई? खाद की बोरी से चोरी हो गई, बिजली महंगी हो गई, नौजवानों को नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई निवेश नहीं आया, कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा। अभी भी सरकार दूसरों के काम अपना बता रही है, रंग बदल रही सरकार। जिनके यहाँ छापा पड़ा है वो कानूनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा काम है समाजवादी पार्टी का रथ चलाना। समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी है, तो इसीलिए घबरा के भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम चुनाव आते आते बहुत करेंगे। भगवान के नाम पे लोग भीख मांगते थे, लेकिन बीजेपी भगवान के नाम पे नहीं, इससे ज्यादा देखिए जो मैदान में आए हैं, ये अब देखिए मैदान सरीसर दिखाई दे रहे हैं, और आप जब ऊपर जाओगे तो आपको पूरा दिखाई देगा। जहां से मैं चला हूं कोई गांव नहीं बचा जहां पर लोग न खड़े हों, और जहां तक मैं जाऊंगा आप देख लेना लोग खड़े हैं सड़कों पर। तो ये ऐलान इस बात का है कि जनता बहुत दुखी है। इस भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दुख दिए हैं, परेशानी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के ऊपर संकट पैदा किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज की किल्लत पैदा कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिल्लत की जीवन जीना चाहते हैं लोगों को। तो ये सरकार ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। बीजेपी भगवान के नाम पे वोट मांगी, इसको कितना देखेंगे आप? अरे आपने बाबा मुख्यमंत्री जी का सुना नहीं था? मंत्र तक नहीं उच्चारण कर पा रहे थे। अब वोट तो भगवान के नाम पे मांग। और जो लोग मंत्र नहीं उच्चारण कर पा रहे हों ये अनुपयोगी हैं। सोचिए, नौकरी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, कारखानों की जरूरत है, निवेश कहाँ आया बताओ आप? बसपा का कोई झंडा नहीं देखा, कोई कार्यकर्ता नहीं देखा। ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है भाई साहब, उनका गठबंधन है पार्टी से, और उनका एक जहाँ पर समर्थन है उनका। और अभी आने वाले समय में तो सोहेल देव का संगठन आया होगा, हो सकता है उनका संगठन ना आया हो। ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है। मैंने आपसे बताया था, समझाया था, रिवाइंड करके देख लो दोबारा। आज सरसों का तेल जो गरीब खाता पीता है वो क्या कीमत है उसकी, और जो रिफाइंड मिल रहा है जो गरीबों को मिलेगा अनाज के संग, राशन के संग, वो पता नहीं कितनी मिलावट का तेल है। फोटो तो लगा दी अपनी, लेकिन अंदर आप पाओगे वो सरसों का तेल नहीं है, वो ऐसा तेल है, जाने कैसा तेल है। और वो भी पहले कह रहे थे नवंबर तक देंगे, अब कह रहे मार्च तक देंगे। तो मार्च के बाद गरीबों को कौन खाना देगा? इसलिए गरीब जानता है